हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू EasySL क्लासेस। आज हम लोग एक्सरसाइज 1C RS अग्रवाल बुक CBSE क्लास 10 रियल नंबर चैप्टर की लगाने जा रहे हैं। जिसको लगाने के पहले मैं आपको एक टॉपिक क्लियर कराऊंगा जिसका नाम है टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो क्या होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल और क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, तो समझेंगे। देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि P/Q एक फ्रैक्शनल फॉर्म होता है, तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे जो Q होगा वो हमेशा 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म में होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ mn कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि 2 की पावर समथिंग कुछ आना चाहिए फैक्टराइज करने पे Q को, और 5 की पावर आना चाहिए। अगर ये दोनों नहीं आ रहे हैं तो वो नॉन टर्मिनेटिंग है, और अगर ये दोनों आ रहे हैं तो इट इज़ टर्मिनेटिंग। ओके, अब देखिए नॉन टर्मिनेटिंग में भी क्या हो जाएगा, P/Q है। सपोज दैट Q को फैक्टराइज किया आपने, 2 की पावर m आ गया, 5 की पावर n आ गया, हो सकता है 3 की पावर भी समथिंग कुछ आ गया, तो अब ये एक्स्ट्रा आ गया ना, तो इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो होपली आप इस चीज़ को समझ गए होंगे कि व्हाट इज़ टर्मिनेटिंग एंड व्हाट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग। तो अब हम लोग शुरू करेंगे एक्सरसाइज। एक्सरसाइज स्टार्ट होती है। फर्स्ट क्वेश्चन इज, लिखा है विदाउट एक्चुअल डिवीजन सो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर इज अ टर्मिनेटिंग। तो बिना डिवाइड किए आपको बताना है कि ये रेशनल नंबर है या नहीं, रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग है या नहीं। तो देखिए 2 की पावर m और 5 की पावर n, इट मीन्स यस इट इज। आगे बोला है एक्सप्रेस ईच इन डेसिमल फॉर्म, तो लिखेंगे q इक्वल टू 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2, इट इज फॉर्म ऑफ 2 की पावर 3 एंड 5 की पावर 2 की पावर m एंड 5 की पावर n, सो इट इज टर्मिनेटिंग। ठीक है, क्लियर। अब हमको एक्सप्रेस करना है डेसिमल फॉर्म में। तो डेसिमल फॉर्म में करने के लिए मैं वे बताता हूँ आपको क्या करना है, नीचे दोनों ही वैल्यूज़ को सेम कर लेना, मतलब जितने 2 हैं उतने 5 कर लेने हैं। तो यहाँ देखिए 2 कितने हैं 3, तो 5 भी हमको 3 बनाने हैं। तो 2 की पावर 3, 5 की पावर 3 कर लिया, तो एक 5 हमने एक्स्ट्रा किया, तो एक 5 का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर नीचे दोनों में करेंगे मल्टीप्लाई। 5 3 15, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 115। अच्छा, नीचे क्यों किया, आखिर क्यों करते हैं इक्वल, ये चीज़ समझते हैं। देखिए 2 5 से कितना होता है 10, तो इसका मल्टीप्लाई कीजिए और जितनी होल ऑफ पावर है उस पावर को लिखिए। ठीक है, आपने एक्सपोनेंट्स में पढ़ा होगा। तो 115 अपॉन ये हो जाएगा 1000, तो जो आप सीधे से एक्सप्रेस कर सकते हैं डेसिमल में 10 20 30, 3 डिजिट के बाद आपको डेसिमल अप्लाई करना है। तो क्या हो जाएगा आंसर 0.115। ओके, क्लियर हो गई होगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24/125। तो क्या चेक करते हैं क्या ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। तो 125 के फटाफट फैक्टर करेंगे। 125 5 से होगा, 25 5 5 1। ओके, तो इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं 25/5 की पावर 3। अब यहाँ बात है कि 2 की पावर नहीं, तो 2 की पावर को आप लिख सकते हो 2 की पावर 0 लिख सकते हो ना। तो ये फॉर्म में आ गया किसके, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। इसका मतलब यस इट इज़ टर्मिनेटिंग। अब मैं सब में लैंग्वेज नहीं लिखूंगा, आप समझ जाओगे ये टर्मिनेटिंग है। अब हम लोगों ने रूल सीखा था कि हमें मल्टीप्लाई करना है और इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए देखिए यहाँ 5 कितने हैं 3, तो हमें 2 भी 3 चाहिए होंगे, तो ऊपर नीचे हम 2 की पावर 3 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 की पावर 3 हेयर एंड 2 की पावर 3 ऑल्सो हेयर। सो 2 की पावर 3 मीन्स 8 होता है, 8 का 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 192। और नीचे देखिए 5 की पावर 3 2 की पावर 3, इट मीन्स 10 की पावर 3। तो हम लिखेंगे 192/1000। अगेन इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे 2 9 1 एंड पॉइंट, 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा ना, तो इस तरह से हमने इसको भी एक्सप्रेस कर लिया है। इसके बाद नेक्स्ट है थर्ड नंबर 171 से 800। तो 800 को फैक्टराइज करेंगे। अच्छा, वैसे इसको नहीं फैक्टराइज करें, मैं आपको डायरेक्ट दिखाता हूँ। 171 8 इंटू 100 लिख सकते हैं क्या, और 100 मतलब 2 इंटू 5 होगा, और 8 यानी 2 की पावर समथिंग है। इसका मतलब ये दोनों इस फॉर्म में है, क्योंकि हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं ओपन कर रहा हूँ। क्यों ना 8 से 171 को हम लोग डिवाइड कर ले, तो 8 से 171 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 21,375। ठीक, तो हम अपॉन 100 कर देंगे। जब आप 100 करोगे 2 डेसिमल इधर आएगा, आप डिवाइड करके देख लेना, यही आएगा 0.21375। ओके, नेक्स्ट आते हैं 15/1600। फिर से मैं इसको अब तरीके, अच्छा खुद ही आप सोचो, जब 800 है टर्मिनेटिंग है, ठीक है,
तो 1600 भी टर्मिनेटिंग, क्योंकि 8 का डबल है, डबल मतलब 2 से मल्टीप्लाई हुआ होगा, इसका मतलब ये भी टर्मिनेटिंग होगा। तो आप क्या लिखोगे 15/16 इंटू 100। अच्छा मैं इसको अलग अलग कर रहा हूँ, 16 से 15 को डिवाइड करते हैं, 16 जा 16 मतलब एक कम से जाएगा, 0 लगा के पॉइंट बढ़ाओगे, 16 9 जा, इस टाइप से ऐसे पॉइंट बढ़ाते जाओगे आप, रहेगा 16 3 रहेगा 7 फिर आएगा 5/100। अब आप डेसिमल शिफ्ट करोगे, देखो 2 डिजिट है ना नीचे, तो डेसिमल इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा 5 7 3 9 एंड 2 डिजिट्स, सो पॉइंट इज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, 17/320। 17/320 को हम लोग ऐसे करेंगे 17/32 इंटू 10। अब 10 में 2 इंटू 5 तो इंक्लूड होगा ही, क्यों ना हम इसको कुछ 2 एडजस्ट करें। तो अगर हम इसमें क्या कर लें, ऊपर नीचे 5 का मल्टीप्लाई कर लें, तो एक 5 और एक 2 एडजस्ट हो जाएगा, तो हो जाएगा 85/5 और इससे एक 2 ले लो, 5 2 10, 10 इंटू 10 100 और यहाँ बचेगा 16। 16 से 85 को डिवाइड कर लेंगे, 16 5 से 80 5 फिर 0.503, फिर ऐसे करके हम फटाफट इसको डिवाइड करेंगे, ऐसे 2 0 1 फिर होगा 2 5 8 2 16 और 16 2 32 और ये 5 3125। अच्छा नीचे देखो आप क्या चल रहा था 100, ओके। अब डेसिमल हटाओगे तो एक डिजिट आगे जाएगा डेसिमल, तो आ जाएगा 0.53125, यानी इस तरह से ये भी एक्सप्रेस हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे आपने समझा था ना 32 था, 32 मतलब 2 की पावर 5 होता है, 10 में 2 होगा 5 होगा, यानी ये 2 की पावर उसी फॉर्म में है। 3125 ये इसके आप फैक्टर करोगे तो ये तो पूरा 5 वाला ही ग्रुप है, 5 6 30 125 25 आ जाएगा। फिर इसके बाद ये होता है 5 की पावर 4 है ना, 5 पावर 4 है, तो 19/2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 5। अब ये इस फॉर्म में है, अब इस फॉर्म में इसको हमें कन्वर्ट करना है, तो क्यों ना हम ऊपर नीचे अपने मन से 8 या 16 किसी का भी मल्टीप्लाई कर लें, 8 का कर लें 19 8 जा, तो हमको ज़्यादा ईजिली पड़ेगा। 2 की पावर 3 आ जाएगा, 2 की पावर 3 5 की पावर 3 से एडजस्ट हो जाएगा तो 1000 बनाएगा, ठीक है ना। और 1000 बना के अभी भी 5 पावर 2 रह जाएगी, 5 पावर 2 रहेगी, 5 पावर 2 कौन होता है 25, तो 152/25 इंटू 100। अब हम लोग 25 से इसको कट करेंगे, 25 से कट करेंगे, 25 6 6.20 यानी 0 और 8/100, तो ओवरऑल आंसर क्या आएगा 80600 और पॉइंट, तो ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है विदाउट एक्चुअल डिवीजन सो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो हम लोगों ने सीखा था कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल में क्या होता है, P/Q में 2 की पावर m होना चाहिए, 5 पावर n के अलावा अगर कुछ आ गया तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो देखते हैं कैसे, यहाँ देखिए 2 की पावर समथिंग तो है लेकिन 3 भी तो एक्स्ट्रा आ गया, तो इसका मतलब ये क्या है नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक। अच्छा एक और बात ध्यान रखनी है कि ऊपर वाले नंबर के नीचे वाले किसी नंबर से कट तो नहीं रहा है, जैसे 11 3 से नहीं कट रहा था, इसका मतलब ये कन्फर्मली है। इस तरह से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 किसी से नहीं कट रहा है, और यहाँ फिर देखिए 3 की पावर 3 आ गया, क्योंकि हमें चाहिए सिर्फ 2 की पावर 2 और 5 मतलब 2 और 5 नीचे क्यूब में, लेकिन यहाँ पे 3 भी आ गया, तो इसको भी आप क्या कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे 2 की पावर m 5 की पावर n बट इट इज़ एक्स्ट्रा, तो 7 पावर 2 एक्स्ट्रा आ गया ना। अच्छा 7 से 129 नहीं कट रहा है, आप चेक कर लो 7 से 129 नहीं कटेगा, तो ये भी हो गया नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। 9/35 है, तो 9/35 को ब्रेक करेंगे तो आ जाएगा 5 इंटू 7 और अगेन 7 आ गया। 77/210 है, तो 77/210 को अगर हम ब्रेक करेंगे तो 21 इंटू 10 और इसको अगेन ब्रेक करेंगे तो 7 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2, तो 5 2 तो अच्छा 7 से देखिए 77 इस बार कट रहा है, तो लेकिन 11 बचा, लेकिन फिर भी तो यहाँ 3 बच रहा है ना, तो आप देख रहे हैं 3, इसका मतलब ये भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। 32/147 है, इसको आप लिख सकते हैं 49 इंटू 3 और 42 को लिख सकते हैं 7 इंटू 7 इंटू 3, तो इसको लिख सकते हैं 7 इंटू 7 इंटू 3, तो आप यहाँ देखो ना ही 2 है ना ही 5 है, यानी ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है। लास्ट के 2 क्वेश्चन और बचे हैं। 343 आप सबने पढ़ रखा है, ये 7 का क्यूब है, और 29 इससे कट भी नहीं, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है। 455 के अगर आप फैक्टर करोगे तो पहले 5 से कट होगा ना, 5 से करोगे 5 9 जा, 5 से करोगे 5 9 जा और 5 1 जा, अब तो 13 के टेबल में आता है 7 टाइम्स, तो आप देखो 5 तो बना लेकिन साथ में 13 और 7 भी 5 है,
13 है, 7 है, और 13 और 7 दोनों में से 64 किसी से नहीं कट होता है, इसका मतलब ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है। क्लियर हो गए सारे क्वेश्चन, समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। यानी अब यहाँ देखिए कि ये बार लगा हुआ है और इसको हमको फ्रैक्शन के सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है, तो कैसे लाएंगे? इसके लिए एक तरीका मैं समझाता हूँ। सबसे पहले आपको गिवन नंबर को लेट कर लेना है, 0.8 को x हमने लेट कर लिया। इसके बाद बार का मतलब होता है रिपीटेशन, तो हम इस डिजिट को रिपीट करके लिख देंगे। कम से कम किसी एक डिजिट को हम लोग 3 से 4 बार जरूर रिपीट कर लेंगे और एंड सो ऑन शो करेंगे। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म है उसको समझना है कि आपको इस इक्वेशन को पहले तो फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लेना है और दूसरा इसमें उतना नंबर से मल्टीप्लाई करना है जितने में बार हो। जैसे एक डिजिट पे बार है तो आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 डिजिट पे बार है तो आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 डिजिट पे बार है तो आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे। बात समझ गए ना? तो इसका मतलब यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो लिखेंगे ऑन मल्टीप्लाइंग बाई 10 बोथ साइड। ठीक है, तो x से करेंगे तो हो जाएगा 10x और यहाँ करेंगे तो पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो 8.8888, क्योंकि अब यहाँ देखिए हम लोग इसको डेड एडजस्ट करके इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है, तो दोनों जगह रिपीटेशन है। अब आपको बड़ी इक्वेशन में छोटी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करने दें, तो ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है, तो हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इक्वेशन 10x में x माइनस करेंगे तो 10x माइनस x और 8.888 में 0.8888 को माइनस कर रहे हैं, तो आप देखो माइनस कर रहे हैं हम, 10x में x कट करेंगे 9x और यहाँ क्या जाएगा 8 मिनट सिर्फ 8 बचेगा, तो x इक्वल टू क्या हो गया 8/9। दिस इज आवर सिंपलेस्ट फ्रैक्शनल आंसर। ओके, क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2.4 पे बार। तो देखो जो बार होता है जिस पे बार लगा होगा उसी का रिपीटेशन करेंगे, तो 2.4444 3-4 बार लिख लेंगे और इसको इक्वेशन 1, और एक डिजिट पे बार है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऑन मल्टीप्लाइंग बाई 10 बोथ साइड, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ हो जाएगा 10x और यहाँ देखिए डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा तो हो जाएगा 24.4444। एक बात और ध्यान रखनी रहेगी कि पॉइंट बाद जितनी डिजिट ऊपर है उतनी डिजिट यहाँ भी होंगी, तो आपको सब्ट्रैक्ट करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपकी फिर से 2 इक्वेशन बन गई, तो आप फिर से क्या करोगे, इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो 10x में x कट करोगे, 10x माइनस x 24.4444 2.4444 माइनस करोगे तो 22 और पीछे कुछ बचेगा नहीं, यहाँ बचेगा 9x, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 22/9। दिस इज आवर आंसर। थर्ड क्वेश्चन इज 0.24। तो देखिए इस बार दोनों में बार है तो दोनों का रिपीटेशन होगा, 24 डैश इक्वेशन 1। अब देखो 2 पे है तो इस बार मल्टीप्लाई आप किससे करोगे 100 से, तो आप लिखोगे ऑन मल्टीप्लाइंग बाई 100 बोथ साइड, दोनों साइड पे 100 से मल्टीप्लाई करने पर, तो यहाँ हो जाएगा 100x और देखो जैसे ही यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो 24.242424 का रिपीटेशन होगा। तो इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 100x में x कट होगा तो क्या आएगा 99x, और आप फिर से देखो 24 में 0 जाएगा तो 24 और पीछे की सारी डिजिट हमेशा कट हो जाती है, तो सिर्फ 24 बचा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 24/99। क्वेश्चन नंबर 4 है 0.12 बार। तो अब यहाँ देखिए एक पे है एक पे नहीं है, तो इसको पहले रिपीटेशन फॉर्म में लिखेंगे। अच्छा मैंने गलत लिख दिया, x इक्वल टू 0.122222 डैश इक्वेशन 1 लेंगे इसको। अच्छा अब इससे हमको मल्टीप्लाई करना है 10 का, तो ऑन मल्टीप्लाइंग बाई 10 कैसे पता चला, क्योंकि एक पे बार है बोथ साइड, तो आपको ये लाइन लिखनी है अच्छे से और फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे आप डेसिमल से मल्टीप्लाई करोगे 10 से तो पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो हो जाएगा 1.2222 और उतने ही 2 लगाएंगे जितने आपके पास हैं ओवरऑल डिजिट्स, 3 3 5 6, ये हो गई इक्वेशन 2, डैश लगाएंगे। अब रूल के हिसाब से इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 को माइनस कर रहे हैं, तो 10x माइनस x 1.22222
और वहाँ हो जाएगा 0.12222। माइनस कर देंगे दोनों डिजिट को, तो देखिए पीछे सारे 2 कट जाएंगे। यहाँ बचेगा 1, 2 में बन गया 1 और ये 1, यहाँ बचेगा 9x। 9x इक्वल टू 1.1 आप लिखोगे, x इक्वल टू 1.1/9। अच्छा देखो यहाँ पॉइंट हटाओगे 0 बढ़ जाएगा, तो द सिंपलेस्ट आंसर है x इक्वल टू 11/90। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, 2.24 बार। तो देखो 2 को ऐसे लिखोगे, 2 को ऐसे लिखोगे, 4 पे बार है ना, तो 4 का रिपीटेशन होगा, 3-4 बार आप कर दोगे कम से कम, ठीक है ना। अब एक डिजिट पे बार है, तो ऑन मल्टीप्लाइंग बाई 10 बोथ साइड, ठीक है। तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो x में 10 का करोगे 10x, जैसे आप यहाँ करोगे तो डेसिमल शिफ्ट होता है, तो 22.44444, इसको डालोगे इक्वेशन 1 और इसको पढ़ोगे इक्वेशन 2। ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, तो 10x में x सब्ट्रैक्ट करोगे और 22.44444 में 2.24444 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग, ओके। ध्यान दीजिएगा, जैसे सब्ट्रैक्ट करोगे 4 4 4 4 सारे कट जाएंगे, लास्ट में एक 4 2 बचेगा 2, और यहाँ क्या बचेगा 20.2, और यहाँ क्या बचना है 9x, ओके। कन्फर्म हो गया होगा। 9x इक्वल टू 20.2, x इक्वल टू 20.2/9, पॉइंट हटाओगे 0 बढ़ जाएगा, तो ओवरऑल आंसर क्या है, x इक्वल टू 202/90। अच्छा 202/90 आ गया, ये सिंपलेस्ट भी हो सकता है, 2 से काटिए तो ये हो जाएगा 101/45। अब ये नहीं हो सकता क्योंकि 101 एक प्राइम नंबर है, ओके। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.365, और इस बार 365 पे बार है, तो 365 पे जो बार है उसको देखेंगे। x इक्वल टू लिखेंगे 0.365 जितने बार उसको रिपीट कर रहे हैं हम, इसको डालेंगे इक्वेशन 1, क्योंकि बार बार वही क्वेश्चन कर रहे हैं, और इस बार 3 डिजिट्स पे बार, इट्स मीन्स इस बार मल्टीप्लाई होगा 1000 से, तो लिखेंगे ऑन मल्टीप्लाइंग बाई 1000। तो मैंने 1000 लिख दिया, इतनी देर से यही क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप समझ जाएंगे। 1000 x इक्वल टू, और डेसिमल इस बार शिफ्ट होगा 3 डिजिट के बाद, तो जगह 365 इस टाइप से एंड सो ऑन करके इक्वेशन 2 बनाएंगे। फिर रूल वही, ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, तो जैसे ही आप माइनस करोगे तो 1000x माइनस x इक्वल टू 365 में 0.365 जैसे ही आपने माइनस किया तो ये सारी टर्म्स आपस में कट जाएंगे, यहाँ बचेगा 365 और यहाँ बचेगा 9x इक्वल टू, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 365/999। अच्छा अब ये दोनों अगर हम, ओके, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। शायद बुक में गलत आंसर दिया हुआ है, ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा।